अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का व्लॉग हम जहाँ पे आए हुए हैं वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि पहाड़ ही पहाड़ थे और ये गाड़ी हमारी खड़ी हुई थी। हम आए हैं सीधा टंडोजाम से और घूमने के लिए निहाल शाह नूरी की मज़ार पर। निहाल शाह नूरी की मज़ार पे क्योंकि ये पहाड़ों के बिल्कुल ही बीच में आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ टाइम पहले बरसात हुई थी और बरसात के बाद ये पत्थर का इलाका है और वहाँ पे निहल शाह नूरी है। बिल्कुल ही वहाँ पे बहुत ही तकरीबन ये 50 से 60 फुट तक का सफ़र हो सकता है या एटलीस्ट कम भी हो सकता है, 100 से या ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि मैं आप लोगों को सीढ़ियाँ भी दिखाऊंगा और आहिस्ता-आहिस्ता हम चल रहे हैं सीढ़ियों पे और बहुत ही ऊपर है, चढ़ेंगे वहाँ पे और आप लोगों को मैं दिखाता भी आऊँगा। ये निहाल शाह नूरी की मज़ार है और ये जो है ना हैदराबाद से सीधा टंडू मोहम्मद खान की तरफ रोड जो आता है ये वहीं पे इसकी लोकेशन है। फिर एक पेट्रोल पंप आएगा हैदराबाद से थोड़ा कवर करके, एक गांव छोटा सा है उससे क्रॉस होकर वो सीधा उसके बाद जो है ना ये एक रास्ता जाता है निहाल शाह नूरी की तरफ से जो पहाड़ों में निकलता है। और ये आप लोगों में दिखाता भी आ रहा हूँ। मौसम बहुत खूबसूरत है और हर तरफ ग्रीनरी थी और ये मैं पहुँच गया हूँ काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़कर। अब ऊपर पहुँच गए थे। यहाँ पे कब्रिस्तान भी है, बहुत कई साल पुराना कब्रिस्तान यहाँ पे मौजूद है और ये ग्रीनरी बिल्कुल है। ये जो है ना आप देख रहे होंगे पत्थर जो वहाँ पे खड़े हैं ये बिल्कुल ही कहीं दूर-दूर की जो है ना अभी मज़ारें बनना शुरू हो गई है। ये काफ़ी मज़ारें यहाँ पे जो कब्रिस्तान था वो बहुत पुराना कब्रिस्तान है और मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा भी हूँ। ये कब्रें हैं, बहुत दूर-दूर कब्रें और छोटी-सी मार्केट बनी हुई थी ताकि विज़िटर्स जब आए तो यहाँ पे मज़ारों का फूल और चादर वगैरह चढ़ने के लिए यहाँ पे सामान मिलता है, ईज़िली आपको मिल सकता है। और ये जो है इसके अलावा और ऊपर जो है ना पहाड़ है, वो जो सामने पहाड़ था इस तरफ भी जो है ना मौला अली के कदमगाह है वो भी वो मौजूद है। और जैसे ही हम ऊपर चढ़ रहे थे तो हमारे पीछे एक कुत्ता भी जो है ना चढ़ रहा था, ये जो आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल वैसे अगर आम जगह पे होता तो ये क्योंकि बच्चों वाली है तो ये बिल्कुल ही एक छित्ती होती तो काटने पे मजबूर करती, क्योंकि ये हमारे साथ चल रही है मज़ार की तरफ से और ये जो है ना हमें लेकर चल रही है। एक देख रहे होंगे कि जानवर किस तरीके से मोहब्बत करता है, इंसानों से भी मोहब्बत करता है। तो मज़ारों की तरफ जो है ना उनकी अकीदतमंद है और वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और बहुत सी जो है ना इनमें खूबियाँ और भी होती हैं। आपको पता है कि कुत्ते की कहानी, ये वफ़ादार जानवर होता है। चाहे इंसान तो धोखेबाज़ है, धोखा दे सकते हैं मगर ये जानवर कभी धोखा नहीं दे सकते। ये हमें ऊपर लेके आए थे और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी ऊपर का नज़ारा। ये निहाल शाह नूरी है, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये बहुत ही जो है ना ये देख रहे होंगे कि इतनी नीचे है जो हमें एक अपनी गाड़ियाँ या इर्द-गिर्द जो लोग आ रहे थे बिल्कुल ही छोटे नज़र रहे। ये सामने जो रास्ता है हम इसी तरफ से पहाड़ों के बीचों में से हम क्रॉस करके सीधा जो है ना निहाल शाह नूरी की तरफ हम आए हुए थे। और ये जो है अब तो पठानों ने क्या किया है, इन पत्थर के काम करते हैं तो ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना पहाड़ ख़त्म होते जा रहे हैं और यहाँ से रेत पत्थर और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ छोटी-मोटी जो होती है पत्थर को बनाने की जो इनका प्रोसेस होता है वो भी छोटी-छोटी यहाँ पे लगा दी है ताकि वो जो यहाँ से पत्थर और ये लेकर जाते हैं किसी और की तरफ। और सामने जो है था ये निहाल शाह नूरी की मज़ार है। हम सलाम भरते हैं, अस्सलाम वालेकुम साईं। और ये हम हाज़िरी भर रहे हैं साईं की मज़ार पर। निहाल शाह नूरी की मज़ार है और हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। और निहाल शाह नूरी की मज़ार कहते हैं कि ये यहीं पर है। ये एक पहाड़ हुआ करता था, उसी पहाड़ पे जो है ना साईं को तदफ़ीन किया हुआ था और साईं की मज़ार कई सालों से
और तकरीबन बहुत पुरानी जो है ना मज़ार है, एक सदियों से भी पुरानी मज़ार यहाँ पे मौजूद है। और ये इस मज़ार के अंदर ही एक छोटी-सी जो है ना मस्जिद थी, और ये मस्जिद की तरफ एक अंदर ही अंदर ये उसी पहाड़ को काट कर एक दरी बनाई हुई थी। यहाँ से बिल्कुल ही हवा फ्रेश आती है, और यहाँ पे कोई पंखा, लाइट वगैरह नहीं है, ऐसा सिस्टम ही नहीं था। और अगर लाइट का सिस्टम करते हैं तो प्लेट्स का भी सिस्टम करते हैं ताकि वो दिन में चल सके। आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कोई पंखा वगैरह नहीं है, यहाँ की लाइट होती है, फ्रेश हवा होती है, और बहुत ही ठंडा जो है ना, बहुत देख रहे होंगे कि कितनी हवा यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आपको ऐसा फ़ील होगा कि हम पंखे में मौजूद है। अब ये थी निहाल शाह नूरी की मज़ार, और आए हुए थे हम यहाँ पे हाज़िरी भर के। अब जो है फिर हम सीधा वापसी की तरफ भी चले जाएंगे, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अब मैं बाहर का भी कुछ व्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। निहाल शाह नूरी की मज़ार पे सामने जो थे, आप देख रहे होंगे कि नीचे हम ऊपर ही ऊपर साईं की मज़ार की तरफ हम खड़े थे। तो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही मार्केट है, कितना नीचे है, कितना नीचे है, और वो पहाड़ इनकी बराबर में है। और ये जो है ना, यहाँ पे हम बाज़ार पे जैसे ही हमने पहुंचा, ये सीढ़ियाँ थी बैक साइड पे, हम यहाँ से वापसी की तरफ हम जा रहे हैं। और ये आपको मैं उनके मनाज़िर भी दिखाता जाऊँगा। आज का जो व्लॉग है हमारा, पूरा मैंने दिखाया हुआ है, और जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और मज़ार पे हाज़िरी भरी है, और आप लोगों को हाज़िरी करवाई है। इसी हाज़िरी में जो है ना, आप लोग निहाल शाह नूरी घूम सकते हैं, आ भी सकते हैं, और मेरे साथ जो है ना इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि जो है ना मैं इस साईं की मज़ार के बाहर के भी मनाज़िर आप लोगों को दिखा सकूं। ये पहाड़ है, कितने बड़े पत्थर है, आप देख रहे होंगे कि पत्थर किस तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं। ये एक छोटी सी साईं के ऊपर मज़ार है, और उसके नीचे एक छोटी सी गार, कहते हैं कि यहाँ पे साईं ज़िक्र किया करता था। और ये लोग देख रहे होंगे कि नीचे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, और ये मज़ारें हैं, और यहाँ पे वो कब्रिस्तान भी है। और सीधा ऊपर ही ऊपर मौला अली के कदमगाह कहते हैं, सुनने में आया है, वो हमने देखे भी हैं। पीछे जो है ना, उनके मौला अली के कदमगाह भी मौजूद है। ये आप दिखा रहे हैं कि इस टाइम मैं निहाल शाह नूरी की मज़ार के पे मौजूद हूँ, और वहाँ पे आप लोगों को यहाँ के मनाज़िर भी, हम नीचे जैसे उतरेंगे, मैं पूरा व्यू लेता हुआ जा रहा हूँ। जैसे ही वापसी हम आ रहे हैं, और वापसी के हम आए तो हमने सीधा गाड़ी स्टार्ट की, और सीधा हमारा वापसी की तरफ जो है ना हमारा प्रोग्राम था। ये मैंने सोचा कि बाहर के भी कुछ व्यूज़ जो है ना आप लोगों को दिखाया जाए। कुछ रास्ता यहाँ से तो क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा, मगर इतना आपको व्यूज़ जो है वो आप देख सकते हैं। हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और ग्रीनरी है, और बहुत ही मज़ा आया हमें निहाल शाह नूरी की मज़ार पे। जब हम आते हैं, सुकून मिलता है अंदर में, एक कैफ़ियत ही अलग हो जाती है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हुआ चलूँ कि आप लोग इस ब्लॉग में देखकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, निहाल शाह नूरी की मज़ार पे, या कभी भी जो है ना आपको आना पड़े, यहाँ का मनाज़िर देखें, यहाँ की सुकून देखें। यहाँ कोई नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ़ सुकून ही सुकून होता है। यहाँ अमन का पैगाम होता है। यहाँ लोग आते हैं सुकून पाने के लिए, और जहाँ दूर-दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। काफ़ी लोग तो यहाँ पे रहते भी हैं, सुनने में आए। साईं की मज़ार पे हाज़िरी भर के यहाँ पे रहते भी हैं। और ये बाहर की कुछ मनाज़िर है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और सुनने में भी ये आता है कि कई साल पहले किसी मज़ार पे एक लड़की जो है ना, वहाँ पे किसी ने ज़ंजीर से बांधा हुआ था। तो वो लड़की ठीक होने के लिए, जब वो लड़की वहाँ पे ठीक हुई थी, तो उसके बाद फिर जो है ना साईं उसको नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो खिदमतगार बन गई थी वहाँ पे मज़ार की, और खाना वगैरह जो है वो वहीं पे ही बनाती थी, और बहुत ही खूबसूरत थी, और उसको काफ़ी लोग
छेड़छाड़ भी नहीं करते थे क्योंकि वो अकीदतमंद थी। जैसे ही हम वापसी आए इसी रोड की तरफ, तो ये रोड सीधा हम जा रहा था लतीफ़ाबाद साइड, क्योंकि हम पीछे वाली साइड पे आए थे, रास्ता हम भूल गए थे। और आप लोगों को दिखाएं भी, ये सामने जो है एक मज़ार की तरह है, मगर ये है पहाड़ है। खूबसूरत मनाजिर है। यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे जो है ना हमने देखी कि कुछ जो है ना यूनिवर्सिटीज़ की जो है ना प्लाट भी यहाँ पे हमें नज़र आया, क्योंकि ये लतीफ़ाबाद साइड की जो है ना ये एरिया थी। और पीछे ही पीछे, क्योंकि ये यहाँ से लेकर लतीफ़ाबाद साइड की कुछ सोसाइटी जो न्यू बन रही है वो भी हमें दिखने में आई थी। जैसे ही हम सीधा रास्ते की तरफ गए तो सामने एक पानी का बहुत बड़ा डैम था, हमें बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही ऊपर ही हम वहाँ पे खड़े थे। वहाँ पे भैंसें वगैरह भी चढ़ रही थी अपने घास खाने के लिए। और उसके बाद फिर जो है ना हम सीधा नीचे की तरफ हम आए। यहाँ से भी हम चल सकते थे, मगर हम रास्ता भूल गए थे, तो हमने सोचा कि किसी से पूछें, मगर कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो हर कोई अगर जा रहा था तो अपनी स्पीड के हिसाब से जा रहा था, कोई खड़ा नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा, ये देख रहे होंगे गाड़ी ये सीधा जा रही थी, और हम यहाँ पे जैसे ही खड़े हुए तो हमारा टायर भी पंचर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।